7,400 वोटर हैं लगभग, उसमें से 3,000 आदमी भी अगर लिखित मुझे दे देते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके काम से हम खुश नहीं हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं, आप समाज के सामने, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कि देखिए, कभी कभी पंचायत में कुछ अफवाह का भी योजना होता है, जो योजना के बारे में हमको भी जानकारी नहीं होता है। जबकि मुखिया एक पंचायत का अध्यक्ष होता है, कोई भी योजना होगा तो मुखिया के पास तक जरूर होगा, अगर सच वाला योजना होगा तो अफवाह की योजना में नहीं पड़ना है। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कभी भी, तो हमारा कार्यालय खुला हुआ रहता है। मान लीजिए किसी टाइम हम नहीं भी मिले आपको, आप आए, लेकिन वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा होता है ऑफिस में, जो जानकारी देगा वही जानकारी यहाँ लागू होता है पंचायत में। तो अफवाह से हमेशा बचना है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के वोट से हम मुखिया बने हैं। मेरे दादा हल जोतते थे, पिताजी ओहो लायक नहीं थे, बेरोजगार आदमी थे। ये सच्चाई बात है, हम कहीं दूर के नहीं हैं, आपके गांव के हैं। और एक लड़का जो 30 साल 29 साल की उम्र का लड़का आपके पंचायत से मुखिया पद से चुनाव लड़ता है, और निष्पक्ष होके, आप लोग निस्वार्थ होके, ना तो मैंने किसी को दारू दिया, न कपड़ा दिया, न साड़ी दिया, न पैसा दिया। कोई भी एक भी मतदाता ऐसे नहीं होंगे जिनको मैंने ये सब चीजें दिया होगा और वो मुझे वोट दिए। इसका मतलब है कि सीधा निस्वार्थ आपने मुझे वोट किया है। अभी 1 साल लगभग 4 महीना बीता है, यानी 15 से 16 महीना हमारे कार्यकाल का, जिसमें शुरू का 8 महीना, 6 से 8 महीना कहिए तो शपथ ग्रहण से लेकर, कमेटी गठित होने से लेकर, जैसे उप मुखिया का चुनाव से होकर, यही सारा चीज में कागजी प्रक्रिया में समय आपका 8 महीना खत्म हो गया। शुरू के 8 महीना में आपने देखा होगा पंचायत के अंदर एक को काम कहीं नहीं हुआ था, किसी वार्ड में नहीं हुआ था। बाकी जो बचा 8 महीना, 16 महीना में से 8 तो ऐसी गया था, 8 महीना बचा, उसमें हमने अपने तरफ से कुछ प्रयास किया काम करने का। जैसे कि एक बांध हमने वो बनवाया जिसके वजह से मोहम्मदपुर में हमेशा बाढ़ आता था। जब भी नदी उफान मारता था तो पूरा मोहम्मदपुर दहता था, वह पानी पोहियारी तक पहुंचता था। नहर का गेट का स्थिति बहुत जर्जर था, जिसके वजह से इस चौर में होने वाला फसल हर साल बर्बाद होता था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार धान भी अच्छा हुआ, हालांकि नदी में उतना ज्यादा पानी भी नहीं आया था। अगर पानी आ भी जाएगा तो आपका गेट मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं, वहां से पानी अब चौर में प्रवेश नहीं करेगा। और धान का फसल अच्छा होगा तो समय से अगर पानी निकल जाए तो ये निश्चित है कि गेहूं का भी फसल चौर में हो जाता है। आप आज जहां बैठे हुए हैं, ये वो जगह है जहां लोग नहीं बैठा करते थे। इसका जीर्णोद्धार हुआ आपके सामने, और ये पुस्तकालय में कन्वर्ट हुआ। आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर वो लगभग मैट्रिक पास कर लिया है तो जरूर है कि यहाँ पर बैठ कर एक माहौल मिलेगा जहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर पढ़ सकता है। तो काम दीनदयालपुर में भी हुआ है, काम मोहम्मदपुर में भी बांध बन गया, चाहे एक छठ घाट बना है या एक नाला बना है। सलाह में सुरेश चाचा के घर के पास उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें हम कृषि कार्यालय बनाएंगे। माने किसान से संबंधित जो भी चीजें होगी उसी ऑफिस में आपको बैठ के करना है। अब आती है दुबहा की बात। कुछ हमारे भाई यहाँ होंगे, सोचते होंगे कि दुबहा को कहीं आपने सौतेला व्यवहार तो नहीं कर दिया। नहीं, जायज है, आपका कहना जायज है ना? हमारा तो है बुझाइए। जी जी, तो दुबई मैं वहाँ भी पहुँचता हूँ। एक नंबर आज दुबहा में मैं आपको बता दूं, इधर से कहीं से भी जो सोलर स्ट्रीट लाइट की शुरुआत होगी, चाची हम वही चीज कर रहे हैं, पूरा सुन लिया। तो सोलर स्ट्रीट लाइट जो शुरू होगा वो आपको दुबहा से ही लगना शुरू होगा, और हर वार्ड में 10-10 गो सोलर लाइट लगेगा, हर वार्ड में। और वो 1 नंबर से शुरू होगा, 3, 4, 5 से नहीं, 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते, यानी शुरुआत आपके दुबहा से होगा। इधर पहले कहीं नहीं लगेगा। आगे की जो भी योजनाएं होगी, मैंने सिर्फ 8 महीने का ये काम जुड़ाया है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनका जो पर्सनल लाभ है वो नहीं मिल पाया। जैसे मेन लाभ होता है एक आवास मिल जाना, वृद्धा पेंशन मिल जाना, राशन कार्ड बन जाना, ये इतने जरूरी है। चाचियों का कि इतने जरूरी है, लेकिन इतने जरूरी समाज के न है। जैसे
पैसा दूधा नहीं अब है ठीक से। मतलब सही से पैसा न मिलता है, रुक के मिलता है। कोई महीना में देने का, कोई महीना में का पहले मिला वृद्धा पेंशन मौसमाती कब से रुक गया है? हमरा के मौसमाती मिलत रहे। उम्र कितना हो गया? आधार कार्ड लेके आइएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर उम्र पूर गया है 60 साल तो ऐसा कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेंगे जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। मुखिया का दिन नहीं है किसी का वृद्धा पेंशन रोक देने का या काट देने का। अगर आप ले लें रोजगार, ये जो है ना क्या नाम है, विकास मित्र को 40 साल के आदमी के वृद्धा पेंशन, 55 वर्ष के आदमी के वृद्धा पेंशन न मिले। एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात कर ले, 40 में मिले बहुत मिले। बउआ एक बात बताओ, तो 40 साल में मिले जायज की न जायज? न जायज। ना कैसे मौसमात हो जाए छै नदान में तो ओकरा न मिलते जो अपने बोलिए। वो बात ना हम बोल रहे हैं, अपने बात के अच्छा एक मिनट, आप ही लोग बोलिएगा कि हम बोल लें। जैसे हम पहले बोल लेते हैं और फिर बीच में हमेशा आप लोग कचरा मत कीजिए। जैसे मेरा कहना है कि हम बोल लेते हैं और इसके बाद जो भी सवाल होगा वो आप लोग करिएगा। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए उसी सवाल के समाधान के लिए कोई दिक्कत। हम जब तक आपके सवाल नहीं सुनेंगे हम नहीं भागेंगे यहाँ से। इसके लिए आप भरोसा रखिए, हम सुन के जाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जो 8 महीने का मेरा जो कार्यकाल रहा, देखिए किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर 60 साल हो गया है और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ये गलत बात है। कोई आदमी गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और उसको राशन कार्ड में नाम नहीं है और राशन नहीं मिल पा रहा है तो ये गलत बात है। इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिनका गरीब आदमी और राशन कार्ड से नाम कटा हुआ है, अब देख लीजिए जिसका छत का मकान है ऊपर कट गया है तो ओकरा लेल बाबू रे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नाजायज तरीके से काम करना मेरे लिए बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जायज में किसी का काम रुके तो इसके लिए हमारी गलती होगी कि भाई जायज है आप और आपका काम नहीं हुआ। अगर हमारा एक भाई यहाँ कह रहा है कि 40 साल वाला के वृद्धा पेंशन मिल गया, अगर मिल गया है तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। गलती नहीं। अगर किसी को मिल गया है और कभी हो गया था तो उसमें मेरा कोई गलती है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपका 60 साल 65 साल 70 साल उम्र है और फिर भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता और मेरे पास आप आए होंगे और हम घुमा दिए होंगे कि आपको नहीं मिलेगा तो ये हमारी गलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे किसी शख्स को मैंने नहीं घुमाया होगा कि आपका 65 साल है आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे मुंह से कभी आपने नहीं सुना, ये सच बात है। अब रही बात डीलर, आज तक आप देख रहे थे कि आपको राशन काट के मिल रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था। आज आपको राशन सही मिल रहा है कि नहीं? जो भी लोग ले रहे हैं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें 8 महीना में हुआ है। फिर भी जब एक बार आपने हमको मुखिया चुना है तो निश्चित है कि हम 5 साल तो रहबे करेंगे। आप पसंद कीजिए तय या न पसंद कीजिए, 5 साल बाद आप देखिएगा कि आदमी चलने लायक नहीं है तो अगला बार किसी और को वोट दीजिएगा। आपको लगेगा ये आदमी ठीक है तो ये आदमी को दोबारा वोट दीजिएगा। यही बात ना है। फिर भी आज हम आप सबके सामने एक घोषणा कर रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे काम से खुश नहीं हैं, क्योंकि 16 महीना में 8 महीना हमको काम करने को मिला है, मैंने सुना कि बहुत लोग हमसे नाखुश हैं, तो 8 महीने में मैंने जितने काम किए हैं या काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, फिर भी आप नाखुश हैं, तो सबसे पहले मेरे लिए समाज है। इसी समाज के वजह से आज पूरे देश में लोग मुझे जानता है कि मैं सलहा पंचायत का मुखिया हूं। अगर ये समाज मुझे वोट नहीं दिया होता तो मैं मुखिया नहीं होता। मेरे माँ और मेरे पिताजी के अकेले वोट से हम मुखिया नहीं बने होंगे। इस समाज ने मुझे बनाया है, ये पावर इस समाज ने मुझे दिया है। तो 1 साल बीता है। अगर आप लोग कहेंगे कि आप मुखिया पद से हट जाइए तो मैं निस्वार्थ, मुझे अपने कुर्सी का कोई लालच नहीं है। इसके लिए मैंने एक कंडीशन रखा है, एक शर्त रखा है, क्योंकि पूरे पंचायत में वोटर की संख्या अपना 7400 के लगभग है, 7400, जिसमें 5300 वोट गिरा भी था। तो 7400 वोटर हैं लगभग। उसमें से 3000 आदमी भी अगर लिखित मुझे दे देते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके काम से हम खुश नहीं हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं, आप समाज के सामने मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।
मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। मैं अगर मुखिया बना हूं तो आपके कल्याण के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि सरकार की भी ऐसी ऐसी सिस्टम है जिससे लड़के बहुत कुछ लाना पड़ता है। आज हमारा वार्ड सदस्य यहाँ सब बैठे हुए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 जो आने वाला था योजना, इनको पूछिए, एक भी काम नहीं दिया गया है वार्ड लोग यहाँ श्याम चाह कुछ मिला है 7 निश्चय पार्ट 2 में? तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इस बार सरकार का क्या सिस्टम है कि बहुत सारा काम पावर छीन लिया गया है, उसमें भी लड़ाई लड़ना पड़ता है। आज मनरेगा का काम नहीं हो पा रहा है, आपको हम कह देंगे वो पशु शेड बनाइए। आप गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसा नहीं, अपना पैसा से आप बना नहीं पाइएगा। आप पहले पैसा लगाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें पैसा हो सकता है कि साल भर में आए, कि 1.5 साल में आए, कि 2 साल में आए, कि 6 महीना में। पशु शेड है, बकरी शेड है, कुछ भी आप बनाइए, मनरेगा के तहत बनेगा। अगर वो बनेगा तो दिखेगा, लेकिन बहुत आदमी ने बनाया भी, उसका पैसा आज तक लटका हुआ है। मुखिया के पास ये पावर नहीं है कि मुखिया अगर आपको लिख दे तो वहीं से आप चेक लेकर जाइएगा, फाड़ का पैसा निकाल लीजिएगा बैंक से। ऐसा मुखिया के पास पावर नहीं। जो भी वो पैसा आएगा आपके खाता में सरकार भेजेगा तब। अगर किसी का वृद्धा पेंशन में 3 महीना 4 महीना लेट हो जाता है, ये मुखिया नहीं रोकता है। किसी भी मुखिया का दम नहीं है कि 70 साल के बुजुर्ग का वो वृद्धा पेंशन रोक दे, क्योंकि आप 70 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, या 60 साल या 65 साल का, तो मुखिया कैसे रोक सकता है? कैसे साबित कर देगा कि 52 साल के हैं? और ये सरकार की पैसा है, तो आपको देने में मुझे कोई हिचक नहीं होना चाहिए। अगर मुझे अपना खेत बेच के देना होता तो हो सकता है कि हम आनाकानी करें, तो सरकार की योजना देने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके पंचायत का ये पहला मुखिया मैं हूं जो विधानसभा का घेराव अभी हम 5 दिन पहले किए हैं पूरे बिहार भर के मुखिया को लेकर। आपने अगर न्यूज में देखा होगा तो आपको पता चला होगा। और विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दों पर बहस हुई है कि 1000 वृद्धा पेंशन कम से कम होना चाहिए, जब हरियाणा जैसे स्टेट में वृद्धा पेंशन है 2500 रुपया, यहाँ आज भी हमको 400 रुपया दिया जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार के मुखिया एकजुट हुए और इस दिन हजारों हजार के मुखिया जाके विधानसभा का घेराव किया मुख्यमंत्री को। तो ये लड़ाई मैं वहां तक लड़ रहा हूं। मैंने पहले ही वचन दे दिया आप लोग को कि मुझे अपने सत्ता का कोई लालच नहीं है, इस कुर्सी का कोई लालच नहीं है। आप जब चाहिएगा मुझसे खाली करवा सकते हैं। अगर 3000 लोग, 7400 में से मात्र 3000 लोग लिख के आप मुझे दे दीजिए, मैं 5 दिन का समय देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वोटर आई कार्ड आपका चाहिए, क्योंकि वोटर आई कार्ड होगा तभी आप वोट गिराए होंगे। तो मतदाता ही हमें हटाएंगे। हालांकि मुखिया को कोई हटा नहीं पाता है 5 साल से पहले, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से छोड़ दूंगा। अगर समाज का कल्याण मैं नहीं कर सका तो मैं इस समाज लायक नहीं, मैं खुद को समझता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। ये लड़ाई बहुत लड़ना पड़ता है। आज आप पंचायत में स्थिति ऐसी है कि अभी जो यहाँ आवास सहायक बैठे हुए हैं, आप बताइए, जो भी लिस्ट आया है अभी इन्होंने बताया आपको कि SC ST या EBC वाले जो भी है, तो EBC ना, उन्हें कोई मिल पाएगा लाभ। लेकिन अगर आप कोई बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो स्टेट कराकर कहीं पर दौड़ जाते हैं कि फलानमा करा देगा, चिलनमा करा देगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पेपर, कोई भी प्रक्रिया मेरे पास से होकर ही गुजरेगा। कोई भी व्यक्ति लेकर विपिन बाबू आपको सब मानता मानी हो रहा है, विपिन राय है, ठीक है, तो मान गए, तो आपको मान समाज माने सब मानता करता है ना। बताइए, हम बाकी तरह भूखे मर रहे हैं, बताइए। पीला है कि ना एक बोतल? अरे भूखे हो तो पियासल ना हो तो। बाकी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नया आवास जो बनेगा, देखिए 2018 से पहले नया आवास का लिस्ट, मतलब 2008 के बाद कभी तैयार नहीं हुआ। जो 2018 में अप्लाई हुआ था उन्हीं लोगों को आवास अभी तक मिलते आ रहा है, मिला है। जैसे ही सरकार का गाइडलाइन आएगा, चाहे वो आ जाए अगले महीना या 2 महीना बाद या 3 महीना बाद, मई में आ जाएगा। अभी सचिव जी कह रहे हैं कि मई में आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा उसमें भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ से भी, कि भाई जो भी योग्य व्यक्ति है, आवास के लायक है, तो उनको मिलना चाहिए। अगर किसी को आवास मिलेगा तो इसमें कोई मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरा न तो अपना कमाई देना है किसी को, और न मेरा खेत बेच कर देना है, न पिताजी का संपत्ति बांटना है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। सरकार देगा तो सरकार का योजना अगर हमारे गांव के लोगों तक पहुंचता है
तो इसमें मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं होगी और नहीं होगा। तो यही सारी चीजें हमारे तरफ से था जो मैं चाहता था कि मैं कहूँ। अगर ये मैं कहा तो शायद मैं अपने आप को हल्का समझता हूँ। मैं भी अपने मन से भारी था, दिल से भारी था कि लोग ने मुझे जिताया है, लोगों की उम्मीद हमसे ज्यादा जरूर है। क्योंकि आप ये सोच के मुखिया बनाए कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए बनाए थे कि कुछ अच्छा काम करेगा। मेरा प्रयास है कि हम अच्छा ही करेंगे समाज के लिए। समाज में कुछ बिगाड़ने का काम कभी नहीं करेंगे। जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, और जितना आज तक मैंने किया है अच्छा ही किया है, उससे समाज का कभी नुकसान नहीं होगा। बाकी दुबहा में कुछ मगर महागरीब बाकी मैंने आपको बताया कि 8 महीने के काम में इतना काम हुआ है, बाकी आगे वहाँ भी पहुँचेगा। और मैंने एक बात और बताया कि अब लाइट का काम जो होगा वो दुबहा से शुरू होगा और 1 नंबर वार्ड से ही शुरू होगा अगले महीने, तो इधर से शुरू नहीं होगा। तो ये पूरा पंचायत मेरा है। किसी ने मुझे वोट दिया या न दिया, मुखिया हम सबके हैं। इस पंचायत के मुखिया कोई दूसरा नहीं है, 5 हम ही हैं। तो मेरे लिए आप सब एक समान हैं।